हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करियर किक जेई। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट जो स्टेट की काउंसलिंग्स हैं जिसमें कि आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं टॉप के। अगर आपकी लो परसेंटाइल है तो आपको कॉलेजेस कौन से ऑप्शंस में मिल सकते हैं, या फिर आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ गई है 99, 98, 95 तक की परसेंटाइल में, स्टूडेंट्स आपके पास कॉलेज के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। बस आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी सो ऑब्वियसली आप इन कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, और वीडियो को पसंद आती है तो एंड तक देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, जैक डेली की काउंसलिंग्स का प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपके कॉलेजेस कौन से लाई करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को नाम पता होता है, फॉर एग्जांपल डीटीयू में एडमिशन लेना है तो बच्चों को कुछ को ये नहीं पता कि हम इसमें बीटेक कोर्स में कैसे एनरोल हो सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, और हम इसमें जाके इसमें और कौन से ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि हमें अपनी रैंक पे भी मिल रहे हों। तो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस की आपकी जो भी रैंक आई है उस रैंक के अनुसार जो बच्चे आज हम इस वीडियो में कट ऑफ के बच्चों को क्लियर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, वो बच्चे जैक डेली की काउंसलिंग्स में जरूर अपीयर करें। जैसे कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है कि कब से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन प्रीवियस ईयर के डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है वो आपका 31 मई को स्टार्ट हो गया था एंड लास्ट डेट आपकी 23 जून तक चली थी। दैट मीन्स इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। बस अपडेट आपके पास जैक डेली की आने ही वाली है, और उस अपडेट को ध्यान में रखते हुए अब हमको काउंसलिंग्स करनी है अपनी, सो दैट we can take good colleges from जैक डेली। सो जैक डेली की कौन से मेन कैंपसेस हैं और उसमें भी कौन से सब कैंपसेस किसी इंस्टीट्यूट में हैं, तो वो कहाँ क्लासेस चलती हैं, एंड आपको मोड ऑफ एडमिशन क्या है, प्रोसेस क्या रहेगा। सो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग देखते हैं। सो इस साल भी हमारी जो 25 की काउंसलिंग है वो हमारी सन 2025, उसमें हमारी मई में अपडेट आने वाली है, और उस अपडेट के अनुसार हमको जैक डेली की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है। सिमिलरली जितने भी स्टेट की काउंसलिंग्स हैं वो सारी ही पहले स्टार्ट हो जाती हैं जो आपका जोसा का काउंसलिंग है उससे बिफोर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं आगे। इस यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे तो डीटीयू है, एनएसयूटी है, डीटीयूडब्ल्यू है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, डीएसयू भी इसको हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कैंपसेस हैं। इसमें हमारा बीटेक का कोर्स, जैसे यहाँ पे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में आईजीडीटीयूडब्ल्यू जो कि वुमेन्स के लिए है, ओनली फॉर गर्ल्स, इसमें डुअल डिग्री प्रोग्राम भी है, बीटेक प्लस एमबीए, ओके, एंड बी आर्किटेक्चर का भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आईजीडीटीयूडब्ल्यू के, लेकिन ये सिर्फ गर्ल्स को बेनिफिट मिलने वाले हैं। सो बॉयज, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, डीटीयू जैसे है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड डीएसयू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जैक दिल्ली का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका जो अभी होने वाला है वो 30 मई से 23 जून तक चलेगा, एंड आपका जो एग्जाम जो आपका काउंसलिंग है जैक दिल्ली का वो आपकी 25 जून के आसपास आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कराने होंगे। राउंड फर्स्ट आपका 27 जून में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पे राउंड 1 का आपको काउंसलिंग्स का जो अपडेट है, फर्स्ट राउंड में क्या कॉलेज मिला है, कैसे आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है, वो सारी चीजें इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस है। बस इसको फॉलो करते रहिए। जैक दिल्ली की वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करके आगे की काउंसलिंग्स आपको करनी है। ठीक है, ये पूरा शेड्यूल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, राउंड फर्स्ट का, राउंड सेकेंड का, आपका 2025 का आपका ये पूरा शेड्यूल है जैक दिल्ली का। इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा लंबा शेड्यूल है, आपके जितने भी राउंड से स्पॉट राउंड तक का पूरा शेड्यूल यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये काउंसलिंग लमसम 27 जुलाई तक चलेगी। आप मान लो मई जून जुलाई ये आपकी जैक दिल्ली की काउंसलिंग्स की डेट पीरियड रहेगी, और इसमें आपको मिस नहीं करना है कि काउंसलिंग की मान लीजिए कोई डेट अभी आपकी लास्ट रजिस्ट्रेशन की और आपने मिस कर दिया, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे कई सारे स्टेट की काउंसलिंग्स हैं जो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो एग्जाम दिया हो वो आपका 12 जो है, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको दिल्ली का वेटेज मिलेगा। अगर आप दिल्ली से नहीं हैं, अदर स्टेट आउटसाइड रीजन के हैं, सो आपको 15% सीट में काउंट किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, होम स्टेट 85% एंड अदर स्टेट 15% सीट्स पे आपको एडमिशंस मिलेंगे। ठीक है, देन हम देखें कोर्स, अगर आपकी जो परसेंटेज है 12th वो 60+ होनी जरूरी है। जो कंफ्यूजन हो रहा था स्टेट्स बच्चों को कि 75% हमको चाहिए होगा अगर हम किसी भी काउंसलिंग में जाते
हैं, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ जोसा की काउंसलिंग में ऐसा होता है, बाकी जो अन्य काउंसलिंग्स हैं उसमें सब में अलग अलग क्राइटेरिया है। किसी में 45% है 12th में, किसी में 50 है, किसी में 60 है, किसी में 55, ऐसे आपको सारा परसेंटेज का आपको देखना पड़ेगा एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें फॉर DTU, IG, TTUW, NSUT एंड DSU ओनली, OBC के लिए 55% है, SC के लिए, ST के लिए 50% है, डिफेंस की 55% है एंड PWD वाले बच्चे के लिए भी 50% यहाँ पे है, ठीक है। फॉर IIIT दिल्ली के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया हमने 65% OBC के लिए है, SC के लिए यहाँ पे, ST के लिए 60% है, डिफेंस में 65% है एंड PW वाले बच्चों के लिए 65% है, ठीक है। तो ये आपका रिजर्वेशन का पूरा एनालिसिस हो गया। एज क्राइटेरिया में भी आप देखोगे तो कोई मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट नहीं है, लिमिट आपकी उसी में है जो आपने जेईई मेन का एग्जाम इस साल दिया है, और जेईई मेंस का एग्जाम आपको पता ही है 3 अटेम्प्ट्स आप ले सकते हैं जेईई मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर का डेटा भी देख लेते हैं। इस डेटा से हम एक एनालिसिस लगा सकते हैं कि जैक दिल्ली में जब हम काउंसलिंग करेंगे तो कितनी रैंक तक में हमें कॉलेज कौन सा मिल सकता है। बहुत ज्यादा अंतर वेरिएशन नहीं आता। स्पॉट राउंड में हालांकि थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जो फ्रेश राउंड्स होते हैं उससे ज्यादा जो हमारे चेंजेस है वो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें कट ऑफ यहाँ पे, तो DTU का जो हमारा यहाँ पे कट ऑफ है, DTU में अगर हम देखें बच्चों तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 13,567 तक की रैंक में दिल्ली वाले बच्चे को मिला है। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें आउटसाइड दिल्ली का भी हमने यहाँ पे एनालिसिस लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 6,406 तक की रैंक पे हमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ DTU जैसे कॉलेज में अलॉट हुई है। और जो मैक्सिमम रैंक हम देखेंगे, मैक्सिमम रैंक बच्चों अगर आप देखोगे तो 76,007 बायोटेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल 75,000 तक होम स्टेट पे मिली है। और अगर हम अदर स्टेट में देखें तो हमारा यहाँ 27,000 की रैंक तक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मिली है, 26,859 रैंक तक हमको बायोटेक्नोलॉजी मिली है। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो ना कि कितनी रैंक का वेरिएशन है। होम स्टेट और अदर स्टेट वाले बच्चे को बहुत ज्यादा रैंक का वेरिएशन ऑब्वियसली पॉजिटिव तो मिलेगा ही भाई। DTU में अगर आप दिल्ली रीजन के हो, कैंपस आपका वहां का है, तो ऑब्वियसली आपको ये देखना होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी आपकी जो ब्रांच है वो 26 पे ही बंद हो जा रही है, और कोई भी ब्रांच नहीं जो इससे ज्यादा रैंक तक मिल रही है। ये DTU का हम लोग एनालिसिस अभी देख रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपकी जो कैटेगरी है, अगर हम चलो दूसरी कैटेगरी का भी देखें, फॉर एग्जांपल EWS का देख सकते हैं, इसमें भी हमारा 1,41,000 तक बायोटेक्नोलॉजी मिला है, और होम स्टेट और अदर स्टेट में 37,660 तक बायोटेक्नोलॉजी मिल गई है। तो स्टूडेंट्स हम मान सकते हैं कि अदर स्टेट के अगर आप बच्चे हो तो 40,000 रैंक तक अगर आपकी है, आप जनरल कैटेगरी में लाई करते हैं ऑब्वियसली, तो आपको यहाँ पे ऑल ओवर जो इंडिया आपको जो रिजर्वेशन कोटा अगर अदर स्टेट में जो मिल रहा है वो आपको मिलेगा। और इतनी रैंक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई जरूर करें। DTU जैसा कैंपस उनको मिल सकता है जिसका बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है और अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और DTU एक ड्रीम कॉलेज भी है बच्चों के लिए, तो बच्चों आप इस कॉलेज के लिए इतना कट ऑफ तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्यूशन फीस इसकी देख लेते हैं भाई, 1,55,000 आपकी फीस है 1 सेमेस्टर की, एंड आपकी ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास फीस बन जाती है पूरी टू ईयर की, आपकी 2 लाख के आसपास फीस रहती है, ठीक है। अदर फीस जो है वो 81,000 सब मिला के 2,36,000 हमारी यहाँ पे टोटल फीस जाती है, ठीक है। तो 2,36,000 आपकी टोटल फीस हो गई। नेक्स्ट है हमारा IG DTUW, इसमें हम लोग देखेंगे कट ऑफ थोड़ा सा। इसमें हमारी जो ब्रांचेस हैं जैसे CSE AI है, ML है, और आपकी मैथमेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच, ये सब आपकी यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरा एनालिसिस मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे दिल्ली रीजन में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को AI/ML 45,739 पे आपकी क्लोज हुई है। और जनरल में अगर कोई PW वाला बच्चा है तो उसकी भी यहाँ पे रैंक मैंने मेंशन की हुई है। SC ST OBC EWS सबका यहाँ पे रैंक मेंशन है। कश्मीरी माइग्रेंट वाले बच्चे को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो भी अपना यहाँ पे रैंक देख सकता है कितनी रैंक तक। CSE ऑलमोस्ट 1,24,000 तक IG DTUW यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये होम स्टेट वाले बच्चे हैं, गर्ल्स हैं। ये अदर स्टेट वाले गर्ल्स का भी देख लेते हैं, 28,410 तक CSE मिल रही है। EC हमें 33,187 तक मिल रही है, एंड आपकी जो रैंक है 42,614 तक आपको MAE ब्रांच आपको यहाँ पे अलॉट हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो IG DTUW में वुमेन्स गर्ल्स एक्टिव हो जाइए, आपको ये कॉलेज मिल सकता है। आप इसमें अगर काउंसलिंग करते हैं जैक दिल्ली में तो इसका प्रोसेस कैसे क्या रहता है वो सब कुछ हम लोग आपको
हेल्प करने वाले हैं, काउंसलिंग्स में असिस्ट पूरा करेंगे। इसमें अगर हम फीस देखें तो इसकी भी टोटल फीस लमसम जो बीटेक की है वो 1,44,500 बीटेक की फीस आपकी जाने वाली है। बाकी कॉशन मनी एंड शॉर्ट में ये सब चीजें हमने मेंशन की हैं, तो वो सब कुल मिला के 144 तक बैठती है। बी आर्किटेक्चर जैसा मैंने बताया था तो 159 तक आपको यहाँ पे बी आर्क का कोर्स आपको फीस रहता है। देन एनएसयूटी का देखते हैं, ठीक है। एनएसयूटी में हमारा क्या क्राइटेरिया है, सीएससी में अगर हम देखते हैं तो 12,803 की क्लोजिंग रैंक पे हमको दिल्ली रीजन वाले बच्चे को यहाँ पे मिला हुआ है। देन हमारा मैकेनिकल 61,000 तक गया है, बायोटेक्नोलॉजी 79,000 तक मिली है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा रैंक तक पे हमको यहाँ पे कॉलेज अलॉट होता दिख रहा है। सो मेरा पर्पस गोल यही है कि बच्चों आपको एक एनालिसिस कंप्लीटली आपको जैक दिल्ली के बारे में फुल एनालिसिस इस वीडियो में मिले, आपको कहीं और सर्च करने की नीड ना पड़े। आप इसी वीडियो को देखिए और एनालिसिस को समझिए, जो हम कहना चाहते हैं कि आपको कितनी रैंक तक में मिल रहा है जैक दिल्ली का कैंपस। यही क्वेरीज बच्चे पर्सनली भी पूछते हैं कि हमको मैम कितनी रैंक तक कॉलेज, इतनी रैंक आई है एंड हमें कॉलेज कौन सा मिल सकता है, हमको तो डीटीयू ही चाहिए। तो भाई रैंक भी होनी चाहिए उस हिसाब से, तभी आपको वो कैंपस अलॉट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। एनएसयूटी हमने देख ही लिया, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कितनी रैंक तक मिल रहा है। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं आउटसाइड दिल्ली का एनएसयूटी का, तो वो हमारा 7,400 तक सीएससी एआई, देन 8,188 पे सीएससी आपको मिली है। देन आपको बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 29,545 तक एनएसयूटी में हमको कॉलेज मिला है। तो स्टूडेंट्स स्पॉट राउंड और भी होते हैं और ज्यादा रैंक तक मिलने का चांस रहता है, और अगर आप काउंसलिंग बिल्कुल एंड तक करते रहेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी और ज्यादा रैंक तक में कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छा कैंपस है एनएसयूटी, डीटीयू, एनएसयूटी, ये सारे ही कैंपस जो हैं वो आपके बहुत बढ़िया हैं। देन हमारा ट्यूशन फीस वगैरह हम देखें, टोटल जो है वो 2,40,000 इसकी टोटल फीस जाती है पर एनम। देन हम देखें डीएसयू के बारे में, देन ये हमारा आता है थर्ड कैंपस ऑफ जैक दिल्ली। डीएसयू में अगर हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच है जो कि वो 95,524 तक यहाँ पे बच्चों अलॉट हुई है बच्चों को। देन हम आउटसाइड दिल्ली का भी देखें तो यहाँ पे सीएससी ब्रांच जो है, यहाँ पे सीएससी ब्रांच जो है वो 31,000 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप ये कट ऑफ के आधार पे एनालिसिस कर सकते हो कि डीएसयू अगर हमको कैंपस लेना है, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमको सिर्फ डीटीयू ही चाहिए, सिर्फ एनएसयूटी ही लेना है। डीएसयू में भी आप जा सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें भी काफी अच्छा जो स्टडी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं, एंड आपका जो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट है जो एक मैटर करता है किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ने के लिए, वो बहुत बेहतरीन है। आप इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जो आपकी और रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस है उसका सब एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा तो वी विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस पीडीएफ को अपने पास रख सकते हैं। काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में बहुत हेल्प होने वाली है। देन ट्रिपल आईटी दिल्ली का देख लेते हैं कट ऑफ कितना गया है। ट्रिपल आईटी दिल्ली में हम देखेंगे तो एससी कैटेगरी, सॉरी एसटी एंड एसटी कैटेगरी का भी यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी हम अपना जनरल कैटेगरी का अगर देखें तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो जो दिल्ली रीजन के बच्चे हैं वो 18,442 तक, देन अदर साइड दिल्ली के जो 9301 तक आपको यहाँ पे कॉलेज सीएससी अलॉट हुआ है, ठीक है। सीएससी एंड एएम ब्रांच, सीएससी कंप्लीटली प्योर अगर सीएससी लेनी है तो वो आपकी यहाँ पे 12,695 तक में, अदर स्टेट में 6,695 तक आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली आपको मिला है अदर स्टेट में। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली का कट ऑफ बहुत हाई रहता है, बहुत मुश्किल है इसमें एडमिशन लेना, और इसमें आपकी अगर रैंक ज्यादा आई है तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं मिलने वाला, 6-7 हजार तक सीएससी बंद हो जाता है। अदर आपकी जो ब्रांचेस अगर हम देखें यहाँ पे सीएससी और यहाँ पे ईसी से रिगार्डिंग जो ब्रांच है, और ज्यादा ब्रांचेस इसमें है नहीं। ट्रिपल आईटी दिल्ली में मेनली आपका सीएस रिलेटेड ब्रांच ही रहता है, ठीक है। सो ईसी का भी देखेंगे अगर तो 28,000 तक होम स्टेट पे एंड 10,000 पे अदर स्टेट पे, ये भी बंद हो गया है, ठीक है। तो ये भी आपको नहीं मिलने वाला। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली का जो कट ऑफ है ऑब्वियसली आप देखने से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना टफ कंपटीशन होता है इस कॉलेज में जाने के लिए, स्पेशली जो आपका जैक दिल्ली का ये कैंपस है, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में स्टूडेंट्स आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, कट ऑफ आप देख ही सकते हैं, और सब ऑथेंटिक डेटा है एकदम, कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं की गई। ये जो वेबसाइट में कॉलेज की जो वेबसाइट पे अवेलेबल है सारी चीजें, जैक दिल्ली की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसी के अनुसार हमने ये पूरा एनालिसिस दिया है। फीस देखोगे तो 2,37,000 इसकी फीस रहती है टोटल। देन स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई भी और जानकारी चाहिए, इफ यू वांट टू गेट एनी इंफॉर्मेशन, सो you can contact our team, you can contact in our office, you can visit our office is in Kanpur, Kakadev,
नियर न्यू लाइट कोचिंग, एंड हमारा इंस्टीट्यूट जो ऑफिस है वो हमारा एक ग्रेटर नोएडा में भी है, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो स्टूडेंट्स, ऐसी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं समय समय पर लगातार इस चैनल पे प्रोवाइड करती रहूंगी। आप अपने कमेंट जरूर करा करिए, जो भी आपको क्वेरीज हैं एंड क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करिए, आपको मैं उस पर जरूर एक रिव्यू वीडियो या फिर आपकी सॉल्यूशंस का एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक।